of Hormuz till next notice. अब जो मैं आपको खबर बताने वाली हूं उस खबर को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ईरान ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिस कदम की वजह से पूरी दुनिया में तबाही आ सकती है। इसके नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं, क्योंकि ईरान ने अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेप ले लिया है। अब तक की सबसे बड़ी जानकारी आपके सामने रखने वाली हूं दोस्तों, और भी तमाम तस्वीरें आपके सामने रखूंगी, लेकिन जो तस्वीरें ईरान के जरिए, जी हाँ, ईरान के जरिए फैसला लिया गया, पहले तो मुझे लगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन जब मैं बैक टू बैक कई आर्टिकल्स, कई अपडेट्स पढ़ती हुई नजर आई तो मैं हैरान हो गई कि आखिर ईरान ने वो काम कर दिया जिसकी पूरी दुनिया को उम्मीद नहीं थी। एक अकेला ईरान इस वक्त तूफान की तरह तबाही मचाए हुआ है। पूरे गरज के साथ वो उन मुल्कों से लड़ रहा है जहां से उनको बहुत सारी, जी हां, बहुत सारे झटके लग सकते हैं। उनके खिलाफ एकजुटता के साथ कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन ईरान इन तमाम मुल्कों के सामने डट कर लड़ाई कर रहा है, पीछे नहीं भाग रहा है, बैक स्टेप नहीं ले रहा है, बल्कि कहर बरपा रहा है, कहर बनकर टूट रहा है। और अब जी हाँ, ईरान ने अपने अंदर आने वाले तेल लाइन को बंद कर दिया है। इसके नतीजे भी बताऊंगी कि इसकी वजह से पूरी दुनिया में क्या क्या हो सकता है, वो सब कुछ जानकारी दूंगी। लेकिन सबसे पहले आपको ईरान ऑब्जर्वर का पोस्ट, जी हाँ, ईरान ऑब्जर्वर का पोस्ट आपके सामने रखना चाहूंगी। इस वीडियो को, इस ऑडियो को शेयर करते हुए जानकारी साझा की गई है कि ईरान ने अपने अंतर्राष्ट्रीय समुद्र समुदाय IRGC ने आधिकारिक तौर पर हॉर्मुज़ जल मरुमध्य को बंद करने की ऑफिशियली घोषणा कर दी है। यानी कि जिस समुद्र से तेल का सप्लाई हो रहा था, पूरी दुनिया में तेल इस समुद्र से सप्लाई होता है, उस समुद्री क्षेत्र को ईरान ने शट डाउन कर दिया है। यानी कि अब तेल और गैस की किल्लत पूरी दुनिया में देखने सुनने को मिल सकती है। हाहाकार मचा देने वाला फैसला ईरान के जरिए लिया गया। ईरान ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि हॉर्मुज़ को बंद कर दिया जाए, हमने हॉर्मुज़ को जो है वो बंद कर दिया है। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बता रही है दोस्तों कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अभी अभी हॉर्मुज़ स्ट्रेट के सभी जहाज़ों के लिए बंद करने का जो है ऐलान कर दिया है। किसी भी जहाज़ को इस समुद्र से गुजरने की इजाज़त नहीं है। ये स्ट्रेट दुनिया का सबसे, जी हाँ, ये स्ट्रेट दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट तेल एक्सपोर्ट रूट है, जो सऊदी अरबिया, ईरान, इराक और यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे सबसे बड़े गल्फ तेल प्रोड्यूस को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता हुआ दिखता है। लेकिन अब उसको ईरान ने बंद कर दिया है। यानी कि अब जो तेल और गैस इस क्षेत्र से जा रहा था उसको रोक दिया है। दुनिया का 30% तेल का कारोबार इसी रूट से होता है दोस्तों। तेल की कीमत अब आसमान छू सकती है। कहा जा रहा है दोस्तों, मैंने भी कुछ डिटेल्स निकाले हैं जिसमें कहा जा रहा है कि हॉर्मुज़ जल मरुमध्यम एक ऐसा संकरा समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को अरब की खाड़ी से जोड़ता है। दुनिया का लगभग 20% से 30% तेल बड़ी मात्रा में LNG यहाँ से होकर गुजरती है, इस रास्ते से गुजरती है, और उस रास्ते को ईरान ने शट डाउन कर दिया है। यानी कि तेल और गैस पूरी तरीके से ठप। उसके जरिए उन्होंने पूरा का पूरा कंट्रोल इस युद्ध में अपने हाथ में ले लिया है। कहा जा रहा है दोस्तों कि सऊदी अरब
यूएई, कुवैत जैसे देशों का तेल बाहर अब इस रूट से नहीं जा पाएगा, क्योंकि एकमात्र ये रूट था जो पूरी दुनिया में इधर से सप्लाई देता था, लेकिन उस सप्लाई को ईरान ने बंद कर दिया है। कम सप्लाई और ज़्यादा कीमतें अब आसमान छुएंगी। भारत जैसे तेल आयात करने वाले देश में भी पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा। भारत पर भी इसके असर पड़ेंगे दोस्तों, ऐसा नहीं कि भारत पर इसके असर नहीं पड़ेंगे। इस रूट के बंद होने से भारत और पूरी दुनिया में तेल पूरी तरीके से ठप हो जाएगा और महंगाई सर चढ़कर बोलेगा। भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादा कच्चा तेल बाहर से ही खरीदता है। पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, गैस सिलेंडर महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, महंगाई आसमान छुएगी। मतलब रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी हो सकती है अगर ईरान ने इस रास्ते को नहीं खोला तो। ग्लोबल टेंशन बढ़ेगा तो निवेशक डर जाएंगे, स्टॉक मार्केट नीचे जाकर धड़ाम से गिर जाएगा, खासकर तेल पर निर्भर सेक्टर जो है उसका दिवालिया हो जाएगा। अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस रास्ते का खुला रखने की लगातार कोशिश करते रहे हैं। अगर टकराव बढ़ा तो सैन्य तनाव या युद्ध का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। यूरोप और एशिया में ऊर्जा संकट पैदा हो सकते हैं, शिपिंग और इंश्योरेंस महंगे हो सकते हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हो सकता है। ये जगह छोटी नहीं है दोस्तों, इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। अगर यहाँ कुछ गड़बड़ी होती है तो लहरें पूरी दुनिया को महसूस करेगी, इस जद में पूरी दुनिया आ जाएगी। अगर इस फैसले को ईरान वापस नहीं लेता है तो आप सोच सकते हैं कि इसके नतीजे कितने भयानक और कितने खौफनाक हो सकते हैं, क्योंकि अभी ईरान ने तो ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है कि समुद्री मार्ग को पूरी तरीके से बंद कर दिया है, एक भी जहाज इस रास्ते से नहीं जा सकता है। अब चलिए आगे आपको और भी तस्वीरें, इस वक्त की बड़ी जानकारी जो रात के अंधेरे में निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि ईरान का दावा है कि अमेरिका के 14 बेस उन्होंने निशाने बनाए हैं, सैकड़ों अमेरिकी सैनिकों को मार गिराए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि कुवैत एयरपोर्ट पर हमला हुआ है, उसकी भी तस्वीरें सामने आई है, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीर दिखाने से ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है वो आप जान लीजिए। ईरान ने बड़ा बयान दिया और कहा है कि इजराइल और अमेरिका को जो है इस बार हम ऐतिहासिक सबक सिखाएंगे। सबक नहीं बल्कि ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि ऐतिहासिक सबक सिखाया जाएगा। और अब देखिए, चलिए आपको दिखाते हैं अनदर एंगल से। जी हाँ, इस बार बहरीन में ऊंचाई वाली बिल्डिंग, जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है, उस पर एक अलग टारगेट सेट करके ईरान का ड्रोन स्ट्राइक हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके के हालात इस वक्त ईरान के जरिए तमाम गल्फ कंट्रीज में मचा रखा है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। आगे ये भी खबर आ रही है कि इजराइल के एडवांस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को ईरान द्वारा ध्वस्त कर देने की खबर मिली है। अगर ऐसा हो रहा है दोस्तों तो इजराइल के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान, बहुत घातक पहुंच सकता है इजराइल के लिए। आगे आप देखिए क्या हुआ है दुबई में। दुबई की तस्वीर है। ईरानी ड्रोन दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के पास हमला करते हुए दिखाई दिया जा रहा है, जहां पर धुएं और आग का जो गुब्बार है वो दिखाई दिया जा रहा है। मतलब दुबई के ऊपर भी आफत मचा हुआ है। कुवैत एयरपोर्ट को पूरी तरीके से ड्रोन हमला से ठप कर दिया गया है। नागरिक यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं, पूरा का पूरा एयरपोर्ट खाली करा दिया गया है। लोगों में डर और भय का माहौल इस वक्त बना हुआ है। आपको बता दूं कि आनन फानन में रात के 2:30 बजे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक बैठक बुला ली गई है, क्योंकि जो हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं उसको लेकर रात के 2:30 बजे इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है दोस्तों कि जब यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल बैठक रात के 2:30 बजे की जा रही है। फ्रांस ने सुरक्षा परिषद की बैठक की मांग कर ली है। अबू धाबी में ईरान के हमले के बाद जो है ये तमाम चीज़ें एक दूसरे से ख़त्म करने के लिए जो है लगातार कोशिश की जा रही है, जिसके लिए ये बड़ी बैठक, जी हाँ, आपात बैठक जो है सिक्योरिटी काउंसिल की बुलाई गई है, जिसमें ईरान पर, जी हाँ, ईरान को किसी भी तरीके से रोका जाए। ईरान जिस तरीके से कहर बरपा रहा है उसको ना तो इजराइल, अब जी हाँ, इजराइल ना संभाल पा रहा है और ना ही अमेरिका पूरी तरीके से बेछूट हो चुका है। ईरान अपने लोगों की हत्या का बदला भी ले रहा है। ईरान ने साफ कहा है कि जो खून बहा है उस खून को एक एक कतरा हम बदला लेकर निपटेंगे। आपको बता दूं कि
ईरान के एक स्कूल पर हमला हुआ जिसमें अब तक कहा जा रहा था कि 51 लोगों की मौत हुई है, 51 बच्चियों की मौत हुई, स्कूल बच्चियों की, लेकिन अब वो आंकड़ा 161 के पार बताया जा रहा है। दोस्तों, ऐसी तमाम तस्वीरें निकलकर आंखों के सामने से गुजर रही थी, तो सोचा आपको ये तमाम जानकारियां बता दूं। आपको बता दूं कि एक इकलौते ईरान ने इस वक्त, जी हाँ, इरबिल पर हमला किया, इजराइल पर हमला किया, जॉर्डन पर हमला किया, कुवैत पर हमला किया, कतर पर हमला किया, बहरीन पर हमला किया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पर हमला किया है। जी हाँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पर हमला हुआ है, सऊदी अरबिया के अंदर हमला हुआ है। ये तमाम वो जगह है जहां पर अमेरिका का सबसे मजबूत एयरबेस बना हुआ था। इन एयरबेस पर ईरान ने पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ अपने तमाम ड्रोन्स को झोंक दिए हैं, तमाम मिसाइलों को झोंक दिया है। और इन तमाम चीज़ों को देखकर तो लग रहा है कि तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। जो खबर आ रहा है दोस्तों, वो बहुत ही भयावह खबर है और ऐसा ना हो इसके लिए आप सभी से गुजारिश है कि दुआएं मांगे, ऊपर वाले से दुआएं मांगे, खुदा से, अपने रब से दुआएं मांगे कि ऐसी भयावह तस्वीरें दुनिया को किसी भी मुल्क में ना दिखाया जाए जो इस वक्त दिखाई दी जा रही है। बड़े बुरे हालात हो रहे हैं दोस्तों, बहुत बुरे, यकीन मानिए बहुत बुरे हालात हो रहे हैं। हम इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, बहुत ही भयानक दौर से गुजर रहे हैं। पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी आपको देते रहेंगे। चैनल के साथ बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।